नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों, हमने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि हम यहाँ पर मनोविज्ञान के साथ साथ हम आपका यहाँ पर मैथ का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, इस बार का लक्ष्य है 30 में 30। दोस्तों, ये वीडियो यूपी टेट के लिए है। ओके दोस्तों, जो हमारे भाई बहन यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये मैथ का वीडियो उनके लिए है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम 1000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मैथ के यहाँ पर हम लोग 1000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। हम आपको भी दिखाएंगे कि हमारे पास मैथ के जो क्वेश्चन है उसकी तो कमी नहीं है, बस केवल तो कमी क्या है, आपके लाइक की और आपके शेयर की। दोस्तों ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और ठीक है, हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करिए और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, इस बार सफलता हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, 100% गारंटी है। इस बार सफलता आपको हम देने वाले हैं, वो भी मैथ में, क्योंकि यहाँ पर मैथ का सुपर क्लास स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों ठीक है, बिना एक भी रुपया आपसे लिए, बिना कुछ लिए, ओनली ठीक है, फ्री में केवल आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, केवल आपको पढ़ना है और यहाँ पे आपका मैथ का सुपर क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो बस देर किस बात की है, आइए चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को और अपने चैनल को ठीक है सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल आपका है, ना कि हमारा है। हमारे पास क्वेश्चन बहुत हैं, आपको दिखाएं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत हैं, बस केवल आपको कंटिन्यू पढ़ना है और हर एक वीडियो आपको देखना है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और बिना किसी रुकावट के आप हर वीडियो देख पाओ। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम लोग 1000 क्वेश्चन ठीक है पढ़ते हैं, अगर हम लोग यूपी टेट का 1000 क्वेश्चन पढ़ते हैं, बताइए आप बताइए क्या 1000 में से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बताइए, जब हम लोग 1000 क्वेश्चन मैथ का पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं ठीक है 1000 में से आपके एग्जाम में 30 नंबर ठीक है, यानी आपका 30 नंबर आ सकता है। बस केवल आपको 1000 क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है, समझना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोस्तों। ठीक है, और इसके साथ साथ हम मनोविज्ञान का भी क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से मनोविज्ञान के सारे क्लास देख सकते हो। दोस्तों, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12, 10, 12 को 12 से भाग देने पर उसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि 12 को 12 से भाग देने पर उसका शेषफल क्या होगा। दोस्तों, यहाँ आपको आसान क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन हर टाइप के आते हैं। ठीक है, इसलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। 12, 10, 12 को 12 से भाग देने पर आपका शेषफल क्या आएगा। तो आइए हम लोग भाग करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 12, हम लोग यहाँ पर भाग देने वाले हैं। ठीक है, देखिए अभी आपका जाएगा एक बार। ठीक है, आपका ये जाएगा एक बार, तो आपका ये तो कटेगा। नेक्स्ट आपका उतरेगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उतर गया 10। ठीक, अब जब यहाँ पर आप 2 अंक उतारोगे तो यहाँ आपका 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आप यहाँ पर 1 0, अब देखिए दोस्तों, ये ठीक है आपका 10 छोटा है और ठीक है आपका 12 बड़ा है, तो यहाँ हम लोग 1 अंक और उतार लेंगे और यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा। यानी अगर देखिए आप 2 अंक उतारते हो तो 1 0, अगर 3 तो 2 0। ओके दोस्तों, अब देखिए 12 × 96। ठीक है, 12 × 96 96। ठीक, अब ये आपका घटेगा। ठीक है, घटेगा तो आपका कितना आएगा, आपका इसमें आ जाएगा 2, है ना। कितना पाएगा 96, आपका जाएगा 52। ठीक है दोस्तों, आपका जाएगा 52 नहीं, देखिए हाँ एक मिनट, यहाँ ठीक है आपका जाएगा 5, क्योंकि 6 5 11 और देखिए तो आपका कट जाएगा। ठीक है, अब आपका आ गया क्या 52। देखिए यहाँ आपका हो गया 52, क्योंकि ये वाला आपका यहाँ पर गया उत्तर। ठीक, ये वाला आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखिए अब आपका आ गया 52। अब ये कटेगा आपका 12 चौक 48। ठीक, 12 चौक 48, तो 52 माइनस 48 यानी 48। आपका कितना आएगा, आपका आ गया 4। आपका 4 क्या आएगा, आपका आ गया 4 शेषफल। ओके दोस्तों, तो आप इसे नोट कर लीजिए
ठीक, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। ठीक है, देखिए तो आपका आ गया 4 भागफल। ओके दोस्तों, कोई डाउट नहीं ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 2/3 में कितने 1/6 हैं। दोस्तों अगर आपको क्रिकेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं कि 2/3 में कितने 1/6 हैं, तो सबसे आसान ट्रिक क्या है? अगर बात की सबसे आसान क्या है, देखिए आप यहाँ पर लिखिए 2/3। ठीक है, आप इसको उतार लेना है, और जो ये आपका ये 1/6 है ना, आप देखिए इसको उल्टा कर दोगे, यानी गुणे 1/6 बस। ठीक है, आप उल्टा हो गया। अब आपको इसमें करना क्या है, देखिए हमने 1/6 को क्यों उल्टा, क्योंकि आपका होता है 2/3 भागे 1/6। ठीक है, में कितना अधिक है, जब आप इससे इसमें भाग दोगे तभी तो आपका आएगा कि दोनों में कितना अंतर है ना? तो आपका हो जाएगा 2/3/1/6। ठीक है, तो आपका 1/6 जब पलटेगा तो आपका आ जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3/1/6 है। दोस्तों इतना आपका हो जाएगा। अब आपको काटना है किससे, 2/3 6, आपका कट गया, 2/3 6 हो गया आपका। ठीक है, अब आपका क्या होगा बताइए, 2/3 6 आपका हो गया, 1 मिनट, 2/3, हाँ 1 मिनट में अभी कहाँ पलटा, 1 मिनट, एक रुको रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ आपका है 2/3 है ना, अब देखिए बटे 1/6 आपका है। अब जब ये पलटेगा तो आपका आएगा 2/3 गुणे 6/1। ठीक, ये आपका यहाँ आएगा, ठीक, और ये आपका जाएगा यहाँ पे, हो गया। उसके बाद 2/3 6 आपका आ गया, हाँ सॉरी 3×2 6, 1 मिनट, ठीक है 3×2 6 आपका आ गया, 2×2 4। कोई डाउट? 1 मिनट आइए, ठीक है, आपको हम ये क्वेश्चन एक बार और समझाते हैं। यहाँ पे आपका लिखा है 2/3, ये आपको हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो आपको इसमें भाग देना है, तो भाग कैसे होता है, 2/3 गुणे 6/1। ठीक, 3×2 6 आपका आ गया 2 गुणे 2/1। ठीक है, तो आपका हो गया 2×2 4, तो आपका आ गया आंसर 4। अब आपका 4 कहाँ पर है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, आपका आ गया 4। चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन पैडागोजी का। कहीं ना कहीं आपसे 4-5 क्वेश्चन आपके आते हैं पैडागोजी के, और कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं सवाल। ठीक है, इसमें आपसे कहा गया है कक्षा 3 का बच्चा, ठीक, 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन वह 40082, ठीक है, यानी 482 लिखता है। ठीक है, यह शिक्षक के लिए किस और संकेत करता है? एक बच्चा है, वह 482, ठीक, वह 482 पढ़ता है, लेकिन जब वो लिखता है तो वह लिखता है 482। ठीक है, वह इस तरह लिखता है। तो आपके हिसाब से क्या होगा? अगर हम बात करें, देखिए क्या होगा, बच्चे संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप एवं लघुगणक रूप में भ्रमित हैं। दोस्तों अगर बात करें इसकी, तो यहाँ से हमें तो नहीं था कि इसका कुछ होगा। ठीक है, यहाँ से आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को संख्याओं का ज्ञान है। ठीक है, बच्चों को यहाँ पर संख्याओं का ज्ञान है, ठीक है, वो 482 लिख लेता है। नेक्स्ट आपका है शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्या को भली भांति लिखना सीख जाएं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चा संख्याओं को भली भांति जानता है। ठीक है, और बच्चा जो है संख्याओं को भली भांति जानता है, इसलिए यहाँ पर वह 482 लिखता है। ठीक है, 482 लिखता है। नेक्स्ट आपका है बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। ये तो गलत है, क्योंकि बच्चा एकाग्र भी है और वह ध्यान से सुनता भी है। ठीक है, इसीलिए उसने जहाँ पे 482 लिखा। अब नेक्स्ट आपका है बच्चा ध्यान से सुनता है, ठीक, ध्यान से सुनता है, लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता है। दोस्तों ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, क्योंकि बच्चों को स्थानीय मान में दिक्कत है। अगर ठीक है उसे स्थानीय मान में दिक्कत ना होता तो वह ठीक है 482 ही लिखता। ठीक है, देखिए तो इसमें आपका स्थानीय मान में प्रॉब्लम आता है बच्चों को। ठीक, तो आपको जाएगा 4 सही आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग, यानी जो ऐसी कौन कौन संख्या हैं जो 100 के गुणनखंड हैं, ठीक है, जो कि 100 के गुणनखंड हैं, कौन कौन से होंगे। देखिए आपका हो जाएगा 2 गुणे 50, यानी आपका हो जाएगा 100, ठीक, आपका हो जाएगा 100। नेक्स्ट आपका 5 गुणे 20, ये भी आपको हो जाएगा 100। नेक्स्ट आपका है 20 गुणे 5, ठीक, ये भी आपका 100 बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है 50 गुणे 2, ये भी आपका 100 बन जाएगा। ओके दोस्तों, ये आपका 100 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपका 100 क्या बनेगा, 25 चौका 100, ठीक है, 25 गुणे 4, ये भी आपका 100 बनेगा ना, ये भी आपका 100 बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है 10 दहाई 100, ठीक है, 10 दहाई 100। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, यानी जो जो संख्याएं 100 के गुणनखंड हैं उनको आपको ऐड करना है, ठीक है, आपको जोड़ना है। आपको जाएगा 10 गुणे 10, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 100 एकन्नम 100, 100 गुणे 1, आपका हो जाएगा 100 एकन्नम 100, ठीक है। और आपका क्या बचा, आपका बच गया 4 गुणे 25, आपको जाएगा 100 दोस्तों। तो आपको करना क्या है, ठीक, आपको इन सारी संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। जब आप जोड़ लोगे कहाँ से कहाँ तक, देखिए हमने यहाँ पर 2 5 20 50, ठीक है, फिर 25 4 10 1 100, यानी एक एक संख्या इसकी मान लो यहाँ पर, ठीक है, आपका 50 50 2 बार ना, तो उसके बाद आपको ये एक बार जोड़ना है, ठीक है, आपको इसे एक बार जोड़ना है। यहाँ आपका 20 और 20 2 बार ना, तो उसके बाद आपको एक बार जोड़ना है। यहाँ आपका 5, आपका ठीक है 5 एक बार है, 2 बार है, ठीक है, तो उसके बाद आपको एक बार जोड़ना है। देखिए हम लोग, आइए हम लोग इसको जोड़ते हैं, ठीक है, देखिए दोस्तों एक मिनट, ठीक, हम लोग इसको जोड़ते हैं। देखिए आपका 1 है, ठीक, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 50, ठीक है, प्लस 100। क्यों, देखिए हम लोग देखिए इसको जोड़ लेंगे। जब हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो आपका क्या बन के आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 217, ठीक, आपको बन जाएगा 217। ओके दोस्तों, तो आपका जाएगा 217। आपको देखा कि यहाँ पे आपका 217 कहाँ पर है, तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ओके, ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 12 और 16, ठीक है, 12 और 16 न्यूनतम सर्वगुणज गुणे 10 और 15 का न्यूनतम सर्वगुणज बराबर है। यानी आपको इसमें ज्ञात करना है कि इसका और ये, ठीक है, आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है, उसके बाद दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर हम लोग 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, इसका हम लोग निकालेंगे क्या, एलसीएम। इसका मतलब होता है कि हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम और इसका हम निकालते हैं एचसीएम, यानी लासा और मासा, एचसीएम, ठीक, ये हो गया आपका लासा, ये आपका हो गया, ठीक है, मासा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इन दोनों का इसका लासा निकालेंगे और इसका मासा। तो अगर जब आप इसका निकालोगे एलसीएम तो आपका जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक, और इसका आपका जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है, ये जाएगा आपका मासा, ये आपको जाएगा लासा, ठीक। अब देखिए आपका ये आ जाएगा 48 और ये आपका जाएगा 30, ठीक, आपका जाएगा 48, आपका जाएगा 30। अब आपको 48 और 30 का मल्टीप्लाई करना है तो आपका जाएगा 1440, ठीक, आपका जाएगा 1440, यानी आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन सही होगा। अगर आप हो तो हम आपको इसका एलसीएम और एचसीएम भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल तो आप लोग इसका एलसीएम और एचसीएम तो निकाल लोगे। अगर अभी आपने एलसीएम और एचसीएम निकालना नहीं सीखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैथ का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको मैथ के सारे क्वेश्चन
कराए हुए हैं। ओके दोस्तों, आप लोग वहाँ से मैथ, कैल्शियम और एचसीएम सीख सकते हो। नेक्स्ट आपका है 24 में 2 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। देखिए 24 ठीक है, इसका हो जाएगा स्थानीय मान 20, इसका आपका हो जाएगा 1 2 3 ठीक। आपका जाएगा 1 2000, वो आपका आ जाएगा 1 20। तो आप अब इसको ठीक है ऐड कर लीजिए, कितना आपका आएगा, आपका आ गया 20 और देखिए 20, आपका आ गया 2020। आंसर कहाँ पे है आपका, ये देखिए ठीक, आपका नंबर तो सही है। किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलिए आपको हो जाएगा 20 और 20। सिंपल क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है एक संतरे का मूल, ठीक, एक संतरे का मूल 2.50 है, तो 3.5 संतरे का मूल क्या होगा। आपको पता है कि एक संतरे का मूल कितना है 2.5, और 3.5 दर्जन संतरे का मूल क्या होगा। आपको मालूम है कि एक ठीक है होता है एक दर्जन में 12 पीस, ठीक है। आपका एक दर्जन में होता है कितना, आपका ठीक हो जाएगा 12 पीस। ओके दोस्तों, आपको निकालना कितना है 3.5 दर्जन, ठीक है। अब देखिए आपका 3 गुणे ठीक है 12, आपका कितना जाएगा 36, ठीक, आपको जाएगा 36। अब आप 36 में 6 पीस और जोड़ दो, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आधा भी है। देखिए ये आपका हो गया 3, ठीक, ये हो गया आपका हो गया ठीक है आधा, ये देखिए ठीक। तो आपको जाएगा 36 + 6, आपको जाएगा 42, ठीक, आपका हो गया 42। अब आपको करना क्या है 42 गुणे 2.50, ठीक है दोस्तों, आपको जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आ जाएगा 105, ठीक है, आपका हो जाएगा 105 आंसर दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जब आपको एक पीस का ठीक है मूल्य मालूम है, जब आपको एक पीस वस्तु का मूल्य मालूम है, तो आपसे एक नहीं 1000 पूछ ले, बस केवल आपको मल्टीप्लाई करना है एक पीस के मूल्य से, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा आंसर 105, ठीक, आपका हो गया 105। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है एक चॉकलेट, ठीक है, एक चॉकलेट में 12 भाग हैं, ठीक है, एक चॉकलेट में 12 भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, ठीक है, अंजू को इसका 1/3 भाग सुजाता को, और इसका 1/6 भाग दिया फिजा को। मंजू के पास अब चॉकलेट के उसके ठीक है मतलब कितने भाग हैं, ठीक है। अब देखिए उसने किस किस को कितना कितना दिया। देखिए दोस्तों उसने किस किस को कितना कितना दिया, उसके पास कितना था, उसके पास एक था 12 भाग, ठीक है, 12 भाग। उसने 1/4 भाग दिया अंजू को, यानी 1/4, ठीक, 1/4। और फिर किसको दिया इसने 1/3 भाग दिया सुजाता को, आपका हो गया 1/3, ठीक है, आपका हो गया 1/3। और फिर आपका 12 हो जाएगा, और 1/6 भाग दिया फिजा को, कितना 1/6 भाग दिया फिजा को। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 4×3 12, ठीक है, 3 4 12, 6 दूनी 12। इसको हम ठीक है हम लोग ऐड कर लेंगे, 3 + 4 और +2, कितना आपका आ गया 9, ठीक है, आपका 9 आ गया। उसके पास कितना भाग था 12, ठीक है, 1 मिनट हम थोड़ा इस कलर चेंज कर लें। देखिए यहाँ पे कितना भाग है 12, ठीक है, 12 भाग -9, क्योंकि 9 भाग ठीक है उसने बांट दिया, 12 में से ठीक है उसने 9 भाग बांट दिया। आपका हो गया 12 - 9, आपका आ गया आंसर 3, ठीक है, आपका आ गया आंसर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों, हम आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका पूरा सॉल्व भेज देंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका जाएगा आंसर 3, ठीक है, आपका ये 3 सही हो जाएगा, यानी आपका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है गुणनफल, ठीक है, गुणनफल 140 × 101 में क्या जोड़ा जाए
इतना प्राप्त हो। ठीक है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, देखिए आपको बस इसमें करना क्या है, ठीक, आपको इसका करना है गुणनखंड, सॉरी, ठीक है, आपको इसका कागज तो करना है तो गुणा, जब आप ठीक है इसमें इसका गुणा कर दोगे तो आपका जाएगा 14, ठीक, 414, ठीक है, आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद आपको करना है क्या, माइनस, किसमें करना है माइनस, 14 और ठीक है 0 से, 1 मिनट, हाँ अब ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप कितना हो जाएगा। अब देखिए जब आप इसका ठीक है करोगे ना माइनस, तो आपका जाएगा 4 7, ठीक है 2, ये आपका हो जाएगा, ये आपका कटेगा, क्योंकि जब आपका इसमें से एक हासिल होगा तो आपका यहाँ ठीक बच जाएगा 3, तो आपका जाएगा यहाँ पर 2, तो आपका जाएगा आंसर 247। ठीक है, कहो तो हम इसका गुणा भी कर दें, चलिए देख लीजिए आप लोग, शायद किसी को गुणा ना आ रहा हो तो, है ना। चलिए ये देखिए 0 4 1, ठीक है, अब ये हो गया 0 0 0 0 4 1। अब आप इसको जोड़ लीजिए, कितना आपका आएगा 0 4 1, ठीक है 4 1, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें से इतना करना है माइनस, अब आपका जाएगा आंसर कितना 247। ये देखिए ये जाएगा आपका आंसर। ओके दोस्तों, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट आपका है, शैलजा विभिन्न तरीकों से ठीक है संख्या को व्यक्त कर सकती है, जैसे 4 को 2 2 अथवा ठीक है 4 को 3 1 4 आदि संख्याओं में वह ठीक है व्यक्त कर सकती है। जैसे कि वह 2 ठीक है +2 बराबर 4 और 3 + 1 बराबर ठीक है 4 और 2 + 2 बराबर 4, ठीक है, वह इस तरह व्यक्त कर सकती है। तो इसका बताओ क्या मतलब है। इसका मतलब उसमें क्या है कि वह कई प्रकार से क्वेश्चन को व्यक्त कर सकती है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है। अगर बात करें कि उसका क्या मतलब हो सकता है, तो इसका मतलब होता है कि वह सक्रिय है, यानी ठीक है वह सीखने में बहुत ही अंदर से मोटिवेट है, ना इसका ये होगा ठीक, ना ये होगा आपका, ना ये होगा, आपको हो जाएगा सक्रिय अवस्था। ठीक है, वह सीखने की अवस्था में है, आप उसे मैथ में जो भी सिखाओगे वह सब सीख जाएगा। जिस प्रकार अभी आप लोग बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, वह बिल्कुल सक्रियता के साथ आप लोग सारे क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट कर रहे हो। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट पैडागोजी का, उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पनाओं को समझ नहीं पा रही है। ठीक है, एक लड़की है, उसका नाम है उमा, तो वह सम और विषम संख्याओं को समझ नहीं पा रही है। विभिन्न संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षक ने ठीक है शिक्षक ने विभिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिया, मतलब ठीक है उसने 20 कंकड़ लिया, वो कंकड़ भिन्न भिन्न रंग के थे, उन्हें जोड़े बनाने के लिए कहा गया। ठीक है, उसे जोड़े बनाने के लिए कहा गया। साथ ही 1 से 20 ठीक है 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिस कंकड़ को जोड़े बन पाएँ और जिससे जोड़े ना बन पाएँ। ठीक है, तो उमा किस टाइप की लड़की है, उमा किस टाइप की लड़की है, आपको ये बताना है दोस्तों। टीचर ने 20 कंकड़ लिए और उसने अलग अलग रंगों के तो कंकड़ लिए। अगर बात करें, सबसे पहले आपका ना कायिक होगा, ठीक, और ना आपका हो जाएगा श्रव्य। ओके दोस्तों, अब आपका दोनों में से क्या होगा, अगर बात करें कि दोनों में से सबसे सटीक आंसर क्या होगा, तो आपको हो जाएगा दो व्यक्ति को उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ठीक है यहाँ पे टीचर पर्सनली उसके लिए 20 कंकड़ लिया, ठीक है, और भी भिन्न भिन्न रंग को, ठीक है, और से सम और विषम संख्याओं में कि कौन सी संख्याएं सम है, ठीक, कौन सी विषम है, उस सब के अवधारणाओं के बारे में टीचर उन्हें समझा रही है। ठीक है, तो आपको जाएगा आंसर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, हामिद अपने विद्यार्थियों को, ठीक है, हामिद एक टीचर है, हामिद अपने विद्यार्थियों को गणित योग्यताओं की संख्याओं के बारे में अवलोकन करना सिखा रहा है। ठीक है, अवलोकन करना सिखा रहा है, और उसने ब्लैक बोर्ड पर कुछ इस तरह
क्वेश्चंस को लिखा है, ठीक है। उसने ब्लैक बोर्ड पर कुछ इस तरह क्वेश्चन को लिखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि जो वहाँ पर संख्याएं लिखी गई हैं उनमें से, एक मिनट यहाँ आप लिखिए, देख लीजिए, जो यहाँ पर संख्याएं हमीद ने लिखा है वह मतलब उन प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी अवलोकन कर सके, ठीक है। अब विद्यार्थी अवलोकन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आइए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं और कैसे करें, बताइए। इसमें आपका क्या होगा, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 के घात में बढ़ाएं और घटाए जाएं तो भागफल समान होंगे, ठीक है। अगर भाज्य और भाजक दोनों घटाएं और बढ़ाए जाएं तो क्या भागफल आपका समान होगा, आपको ये बताना है। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 के घात घटाए जाएं तो भागफल 10 के घात भागफल भी 10 के घात से घटता है, क्या ये होगा। और क्या आपको जाएगा, जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुणा तो गुणनफल समान रहता है। या फिर आपका हो जाएगा, जब एक भाजक को 10 से घटित, ठीक है, 10 से घटित होती है और दूसरे को 10 से घात से बढ़त होती है तो गुणनखंड समान होता है। बताइए आपका इन तीनों में क्या होगा। अगर बात करें कि आपका इन तीनों में क्या होगा तो आपका हो जाएगा इसमें से नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 आपका इसमें से फर्स्ट यानी आपका ये सही होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है कक्षा 5 की विद्यार्थी समस्या, ठीक है। समस्या 1/2 भागे 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन वे इस समस्या को हल नहीं निकाल सकते हैं कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है। बच्चे 1/2 और भागे 1/3 को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आधे केक में कितने 1/3 और कितने आधे हैं ये वो नहीं जान पाते हैं। तो अगर बात करें कि यहाँ पर उनकी कौन सी कमी है तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट, इसमें भी आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्हें भिन्न, ठीक है, जो बच्चे भिन्न पर सक्रिय बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई, ठीक है। उन्हें भिन्नों के बारे में अधिक जानकारी नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें ऊपर से और भाषा सहायता के हिसाब से उनको पढ़ाया गया था। इसलिए वो केक के 1/3 और 1/2 भाग में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। बाल विकास बहुत ख़राब था, ये तो होगा नहीं, ठीक है। कक्षा 5 के लिए उच्च कठिन स्तर है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सब बकवास चीज़ें हैं। और दो संख्याओं के गणितीय तुलना कहाँ से आ गया, ठीक है, ये भी गलत है आपका, ठीक है। आपका फर्स्ट वाला एकदम से सही है। चलिए नेक्स्ट आपका है दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और आप लेके इससे पढ़ लीजिएगा। अगर हम लोग इसके उत्तर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। यानी आपका उत्तर हो जाएगा इसमें 2। आपको इसको सही क्रम में लगाना था, ठीक है, कि मतलब इसमें कौन कौन सा सही क्रम होगा, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका उत्तर 2। नेक्स्ट बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किन दो संख्याओं को गुणा करने पर, ठीक है, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यानी हम 24 को, ठीक है, जब हम गुणा करें तो हमारा, ठीक है, 8 या 24 ऐसे कौन सी संख्याएं हैं। अगर बात करें कि या किस प्रकार का प्रश्न है, ठीक है, या किस प्रकार का प्रश्न है तो ये आपको हो जाएगा मुक्त अंत वाला प्रश्न। मुक्त अंत और, ठीक है, ये बद्ध अंत क्या होता है। जैसे कि मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 × 5 कितना होगा, तो आप क्या बताओगे कि आपको हो जाएगा 5 × 5 25, ठीक है, आपको हो जाएगा 25। तो ये हो गया आपका बद्ध अंत। अगर आपसे यही पूछा जाए कि 25 लाने के लिए, ठीक है, 25 लाने के लिए हम किन किन संख्याओं को जोड़ सकते हैं, वह संख्या लिखिए। अब देखिए, ठीक है, 25 लाने के लिए हम किन किन संख्याओं को जोड़ सकते हैं वह संख्या लिखिए। तो कहीं ना कहीं आप बहुत से अंक लिख सकते हो। जैसे कि मान लो 20 और 5, ठीक है, 5 और 20, ओके दोस्तों, 15 और 10, ठीक है, 10 और 15, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत से अंक लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका
मुक्त अंत यानी ओपन एंडेड, ठीक है, ओपन और क्लोज, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्लोज, हो जाएगा आपका ओपन एंडेड। ओके दोस्तों, और बात करें रणनीति, ये सब कुछ नहीं होगा। चिंतन, ठीक है, चिंतन करने में बच्चे की सहायता, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होगा। आपको हो जाएगा नंबर 3 क्वेश्चन ही आपका, ठीक है, सही है। ओके दोस्तों, आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है शुरू में तापक्रम, ठीक है, शुरू में तापक्रम 18 से सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 सेल्सियस, ठीक है, तो घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 हो तो अंतिम ताप क्या होगा, ठीक है। अगर आपका शुरू में बढ़ता है 18 और ठीक फिर आपका बाद में घटता है 23, तो आपका इसमें पूछा गया है कि इसका प्रारंभिक तापमान क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। आपका प्रारंभिक तापमान कितना है, आपका है 27, ठीक है, सेल्सियस, आपको जाएगा 27 सेल्सियस, और आपको जाएगा प्रारंभिक तापमान कितना आपका है, ठीक है, 18। तो हम लोग इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक, आपका हो गया 45, आपका हो गया 45। अब आपको फिर, ठीक है, तो घटता है, ठीक, फिर घटता है, आपको जाएगा 45 माइनस 23, आपका हो जाएगा, ठीक है, 22, आपका हो गया 22 आंसर। कोई डाउट? देखिए आपका 27 सेल्सियस तापमान, ठीक है, और ठीक है आपका 18, इसको हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अगर आपको अंतिम ताप क्या होगा निकालना होगा, तो जोड़ने के बाद आपको 23 से करना होगा, ठीक है, माइनस, ताकि आपका आंसर आ सके। तो आपका हो गया आंसर कितना, 22। ओके दोस्तों, तो आपका आ गया आंसर इसका 22, ठीक, कोई डाउट नहीं होगा चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपका है एक गांव में कुल जनसंख्या, ठीक है, एक गांव में कुल जनसंख्या कितना है, इतना है, ठीक है, कितना आपका है 87692, ठीक है, आपका इतना है। और पुरुष, और इनमें से इतने पुरुष हैं और ठीक है इतने महिलाएं हैं, ठीक है। तो हम पुरुष और महिलाओं को पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है, ताकि हो जाए कि हाँ कुल कितने हैं, पुरुष और महिलाओं को ठीक हम लोग जोड़ लेंगे। आपके होंगे पुरुष, ये आपके होंगे महिलाएं। देखिए जब हमने इसको ऐड किया तो 7 2 9, 6 4 10, 6 7 1 8, 8 16 1 17, ठीक है, 3 2 2 4 1 5, ठीक है, आपका ये हो गया महिला और पुरुष, ठीक है, ये हो गया आपका मेल और फीमेल, ये आपके हो गए मेल और फीमेल। और ये आपका हो गया कुल गांव की जनसंख्या। आपको निकालना क्या है, तथा शेष बच्चों की संख्या, ठीक है। अब देखिए ये आपके गांव की जनसंख्या हो गई, और ये हो गए आपके मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष। आपको निकालना कि इसमें कितने बच्चे हैं, तो आपको हो जाएगा माइनस आपका 57809 से हो जाएगा, ठीक है, आपका माइनस 6 से 8, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए ये जगह आपको हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। जब आप इसका करोगे माइनस, तो ये आपका आ जाएगा कितना 3880 और ठीक है 2, आपका जाएगा 20,883। कहाँ पे है ये देखिए, यहाँ पे आपका है, ठीक, आपको जाएगा 20,883। देखिए हमने इसमें क्या किया, ठीक है, आप इसे एक बार फिर समझ लीजिए। ये है गांव की कुल संख्या, ठीक है। अब इस गांव में ये पुरुष हैं, ठीक है, और ये आपके होंगे तो महिलाएं। जब इस गांव में इतने लोग हैं और इतने पुरुष हैं इतने महिलाएं हैं, तो इसमें से बच्चों को भी तो निकालना है। जब हम महिला पुरुष को ऐड कर लेंगे, ठीक है, फिर हम लोग इसको कर देंगे माइनस, तो आपका आ जाएगा बच्चों की संख्या, ठीक है। तो आपके बच्चों की संख्या हो जाएगी 20,883, ठीक है, यानी आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 50 को आधे से विभाजित करो, 20 जोड़ो, ठीक है, इनमें से 35 घटाओ, तुम्हें क्या प्राप्त होगा। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। 50 को, ठीक है, आधे से विभाजित करो, ठीक है, 50 को आधे से विभाजित करो और इसमें 20, ठीक है, जोड़ दो। एक मिनट दोस्तों, इसमें, ठीक है, देखिए 50 को, ठीक है, आधे से विभाजित करो, ये देखिए, और इसमें, ठीक है, 20 जोड़ दो। हमने इसमें 20 जोड़ दिया, ठीक है, इसमें से 35 घटाओ, हमने इसमें 35 घटा दिया, हमें कितना मिलेगा बताइए, हमें कितना मिलेगा, ठीक है। हमको इसको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, देखिए यहाँ आपका है, ठीक है, 50, ठीक है,
50, जब यहाँ पे हम लोग 50/1 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निशान है, ठीक है, भाग का। अब यहाँ देखिए हम लोग इसको पलटेंगे तो आपको हो जाएगा 50/2, ठीक है। हम इसको पलटेंगे, यानी इसको हम लोग पलटेंगे तो आपको हो जाएगा 50/2 और प्लस 20 हमने इसको उतार दिया, ठीक, -35 हमने भी इसको ऐसे लिख दिया, तो आपका हो गया 85। कितना आपको हो जाएगा 85, 50/2 प्लस 20, ठीक है, -35, आपको हो जाएगा 85 आंसर। कहाँ पे है ये देखिए, आपको 85 हो जाएगा आंसर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अगर कोई भी आपको शंका शिकायत है तो आप बेहिचक हमसे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए और वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। चलिए 19वां आपका है हिंदू अरबी संख्याओं के प्रतिशत में 4 अंक वाली संख्याएं कौन सी हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका 900, ठीक है, आपका हो जाएगा 9000, ठीक है, 9000। दोस्तों देखिए इसका एक ट्रिक है, इसका एक ट्रिक क्या है दोस्तों, कहीं भी अगर, ठीक है, आपको हिंदू अरबी दिख जाए, क्या आपको दिख जाए हिंदू अरबी, यहाँ ठीक है आपसे 4 अंक पूछ ले, 5 पूछ ले, ठीक है, 6 पूछ ले, या ठीक है आपसे यहाँ पर 100 अंक पूछ ले, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जहाँ पे आपको दिख जाए 9 और उसके बाद, ठीक है, जितनी संख्याएं पूछे, ठीक है, अगर आपके, ठीक है, उतनी शून्य लगे हैं तो हो जाएंगे आपके आंसर। अगर देखिए ये आपका, ठीक है, 4 अंक का है, ठीक, ये आपका 4 अंक का है। अब देखिए आपका बन गया 5 अंक वाला, फिर देखिए अब, ठीक है, ये बन गया आपका 6 अंक वाला, ठीक है। तो 9 के बाद, ठीक है, 9 के बाद, ठीक है, जितने आपके, ठीक है, शून्य बढ़ते हैं उतनी, ठीक है, आपकी संख्याएं बनती हुई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें बकवास हैं, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं रखा है, तो आपको जाएगा 9000 आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका है एक शिक्षक कक्षा में, ठीक है, कक्षा से 1/8, ठीक है, 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कुछ फिगर दिए गए हैं, आपको जानना कि इसमें से 1/8 कौन कौन सा है। देखिए ये तो आपका सही है, ठीक, ये तो आपका सही है, ठीक है, ये तो आपका सही है और ये भी आपका सही है। आपको पहले और, ठीक है, चौथे में छांटना है कि कौन सा आपका गलत है, ठीक है, कौन सा आपका गलत है। अगर बात है कि इसमें आपका कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो इसमें आपका हो जाएगा सही 3 और 4 और आपको जाएगा 2, ठीक है, आपका 3, 4 और, ठीक है, 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक। आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा गलत, क्योंकि देखिए ये तो आपका सही है, ठीक है, इसको 1/8 भाग में है, ये भी आपका 1/8 भाग में है, ठीक है, ये भी आपका 1/8 भाग में है। लेकिन दोस्तों ये, ठीक है, आपका 1/8 भाग में नहीं है, क्योंकि देखिए इसका लेंथ थोड़ा सा यहाँ से यहाँ आना चाहिए था, ठीक है, और ये भी आपका यहाँ से यहाँ थोड़ा सा आएगा और ये भी आपका, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक, और ये आपका, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ जाएगा दोस्तों। तो ये, ठीक है, आपका 1/8 भाग में नहीं है, इसमें, ठीक है, थोड़ा सा कम ज़्यादा है, इसलिए आपको जाएगा आंसर पहला। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन से आगे हम लोग कल बढ़ने वाले हैं, यानी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको मैथ में 30 में 30 लाना है तो, क्योंकि यहाँ पर हम 1000+ क्वेश्चन का टारगेट रखे हुए हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 1000+ क्वेश्चन देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।